हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपके लिए आज एक खुशखबरी लेकर आए हैं। खुशखबरी ये है कि पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। इन्होंने आज ही ये नोटिस जारी किया है, जिसके बारे में हम डिटेल में बातें कवर करने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, जो रिटन टेस्ट होगा उसका क्या सिलेबस रहेगा और किस प्रकार से आपका इंटरव्यू होगा, और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, सब बातें हम कवर करेंगे। कितनी यहाँ पर फीस लगने वाली है, लास्ट डेट कब रहेगी, सब A to Z बातें हम कवर करेंगे। ठीक है जी, तो स्वागत रहेगा आपका। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है पंजाब नेशनल बैंक रिक्रूटमेंट। तो आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का रिक्रूटमेंट का एक वहां पर इंटरफेस दिखाई देगा। आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो ऐसा आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं pnbindia.in-recruitment.aspx, है ना। तो जब आप इस प्रकार से देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो नोटिस डेटेड 1/3/2025, यानी आज 1 मार्च है। 1 मार्च का ये नोटिस है इन्होंने जो यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। ये लिखा हुआ है डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर 350 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स अंडर HRP 2025-26। तो 350 वैकेंसीज हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस यहां पर दिखाई दे जाएगा। ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी डायरेक्टली। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं ओपनिंग डेट कब रहेगी। आज तो 1 मार्च है, 2 दिन बाद यहां पर रजिस्ट्रेशन होने प्रारंभ होंगे। अभी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहां पर नहीं दिया गया है, मैंने आपको बताया था ना। केवल नोटिस इन्होंने जारी किया है। अप्लाई नाउ का भी बटन आ जाएगा। ठीक है, 2 दिन बाद यानी 3 मार्च को आपको ये मिल जाएगा। लास्ट डेट कब रहेगी यहाँ पर अप्लाई करने की, तो 24 मार्च तक आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। जो आपका रिटन टेस्ट होगा ऑनलाइन होगा, उसके लिए तारीख इन्होंने मेंशन नहीं की है। अप्रैल या मई में इन्होंने बताया है कि वो एग्जाम आपका हो सकता है। तो सारी बातें हम कवर करने वाले हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी के लिए है, क्या वैकेंसीज का नाम रहेगा, तो यहां पर थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बता देता हूं। इस वीडियो को स्टॉप करके भी आप देख सकते हैं। यहां पर पोस्ट का नाम बताया है, ग्रेड क्या रहेगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं, पे स्केल कितना रहेगा वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ऑफिसर क्रेडिट के नाते 250 वैकेंसीज हैं। ऑफिसर इंडस्ट्री के नाते 75 वैकेंसीज हैं। मैनेजर आईटी के नाते 5 वैकेंसीज। सीनियर मैनेजर आईटी के नाते 5। मैनेजर डाटा साइंटिस्ट के नाते 3 वैकेंसीज हैं। सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट के नाते 2 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के नाते 5 वैकेंसीज हैं। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के नाते 5 वैकेंसीज हैं। तो टोटल मैंने आपको कितनी वैकेंसीज बताई हैं, 350 वैकेंसीज बताई हैं। वीडियो को स्टॉप करके पे स्केल भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, आप कहेंगे जी हाँ, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है। उसके बाद में इन्होंने जो भी वैकेंसीज इन्होंने बताई है कि कितनी वैकेंसीज हैं किस पोस्ट के लिए, तो रिजर्वेशन के आधार पे इन्होंने बता रखा है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे ओसी, एचआई, वीआई, आईडी। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आती है तो यहाँ पर एब्रीविएशंस जो इन्होंने यूज कर रखी हैं उसकी फुल फॉर्म भी बता रखी है इन्होंने। तो वो आप चेक कर सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं। एक बार इसको स्टॉप करके देख लेना आप कौन सी कैटेगरी में हैं और कौन सी वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे जहां पर आपको कंपटीशन कम मिले। ठीक है ना, सिंपल सी सीधी सी बात है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बिल्कुल बेसिक सी जो बातें हैं। भारत के नागरिक हो आप, जाहिर सी बात है ज्यादा हम बातें कवर नहीं करने वाले हैं कि कोई भूटान का नागरिक हो, नेपाल का हो, है ना, कोई तिब्बतन रिफ्यूजी जो भारत में आ गए थे 1 जनवरी 1962 से पहले और परमानेंट यहीं पर रहने लगे, वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना, तो बाकी जो इंडियन ओरिजिन
में आए हैं, माइग्रेटेड होकर इन देशों से, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, तो वो भी एक बार आप देख लीजिएगा। तो आपको, मुझे लगता नहीं है कि वो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कक्षा देख रहे होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है जी। रिलैक्सेशन क्राइटेरिया इन्होंने अपर एज लिमिट में बता रखा है, और हर वैकेंसी के लिए इन्होंने एज लिमिट क्राइटेरिया अलग अलग बताया है, लेकिन कैटेगरी वाइज इन्होंने बता रखा है कि अगर एससी और एसटी कैंडिडेट्स है ना, तो उनके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल की है। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन हुए या फिर कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है। और जो 1984 के दंगों में प्रभावित हुए थे उनके लिए कितनी है, 5 साल की छूट है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। आप कहेंगे जी हाँ, इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई हैं। उसके बाद में फिर क्या करना है, आपको स्क्रॉल करते जाना है, ये सारी बातें पढ़नी है। ठीक है ना। नोटिस को डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। अब हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन यहाँ पर किस प्रकार से होगा। इन्होंने कहा है कि आपका एक रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। और हो सकता है कि केवल आपका इंटरव्यू हो, लेकिन केवल आपका इंटरव्यू हो ये तब संभव है जब एप्लीकेशंस जो हैं वो कम हो, या जिस प्रकार से भी इनकी जो अहर्ताएं हैं वो इस प्रकार से। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड अगेंस्ट ईच पोस्ट। ठीक है, एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। तो सबसे पहले सिनेरियो 1 में हम बात करते हैं। सिनेरियो 1 में आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। अब ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो होगा आपका, वो ऑनलाइन ही होगा, जाहिर सी बात है। इसमें सिलेबस क्या रहेगा, इसमें 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा रीजनिंग का, दूसरा हिस्सा इंग्लिश लैंग्वेज का, तीसरा हिस्सा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो यहां पर आप देख लीजिए, रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के ही रहेंगे। ठीक है। ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स। रीजनिंग की क्लासेस तो अपने यूट्यूब चैनल पर चलती ही हैं, आपने देखी भी होगी, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। कंसेप्ट वाइज अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो बिल्कुल गहराई के साथ मैंने बताया है, चाहे आप कौन सा भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वो बातें समझा रखी हैं। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपके सारे सही हो जाते हैं तो। ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन होंगे। तो ये किसकी बात हुई, ये हुई पार्ट 1 की बात। पार्ट 1 की जब हम बात करते हैं, उसके बाद आपका पार्ट 2 होगा प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित, यानी जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, है ना, उसी से संबंधित। तो एक सेकंड रुक जाना थोड़ा सा, इसको आप रीड करने का प्रयास करें। मैं इसको चार्ज लगा देता हूं लैपटॉप को, कहीं ये ऑफ ना हो जाए, है ना। तो अगर लाइव क्लास में आपको जुड़ना होता है तो लाइव क्लास की चलती हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप किसी भी समय जुड़िए हमारे साथ, हम आपको जरूर मिलेंगे। जीके जीएस प्रैक्टिस सेट भी होता है, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट की क्लासेस भी आपकी होती ही हैं। चलिए जी, धन्यवाद आपका थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए। वो लैपटॉप थोड़ा चार्ज लगाना था बीच में, है ना। अब क्या होता है, यहां पर इन्होंने पेनल्टी बता रखी है। फॉर ईच रॉन्ग आंसर गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पर पेनल्टी। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, यानी 1/4 क्वेश्चन कट हो जाएंगे मार्क्स। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है। आप किस प्रकार से कितना बेहतरीन कर पाते हैं अपने रिटन एग्जाम में, उसके बाद आपका ये क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो उसमें जैसे अगर देखा जाए सारी बातें देखी जाएंगी, वहां पर आपका टेस्ट जो होगा ना, रिटन टेस्ट, उसमें क्या क्राइटेरिया रहा, उसके बाद में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी बेहतरीन है वो मायने रखेंगे, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सॉरी। तो सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपकी, मैंने बताया कि आपका रिटन एग्जाम भी हो गया, इंटरव्यू हो गया। फिर उन दोनों के आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, एक पीडीएफ बनाई जाएगी जिसमें आपका नाम आ जाना चाहिए अगर आपने अच्छा इंटरव्यू दिया होगा और अच्छा आपने उस एग्जाम को
लिखा होगा। पर्सनल इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय द बैंक इन द फॉलोइंग मैनर, वो इन्होंने बता रखे हैं किस प्रकार से आपका पर्सनल जो इंटरव्यू है वो होगा, ठीक है ना। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने मार्क्स बता रखे हैं, पर्सनल इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, 50 मार्क्स का होगा। अब इन्होंने बता रखा है कि किस कैटेगरी को कितने मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है इन्होंने, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे वो भी बता दिए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं तो लगभग पूरे भारतवर्ष में सेंटर यहाँ देखने को मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यानी जो मैंने आपको नाम बताए हैं इनमें से कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं तो आप वीडियो को स्टॉप कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो बालेश्वर, बहरामपुर, भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर ये सेंटर होंगे एग्जाम के, ठीक है। बाकी चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा में भी इन्होंने बता रखा है सेंटर का नाम। और जब जब आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो भी इन्होंने बता रखे हैं, क्या क्या गाइडलाइन क्राइटेरिया होना चाहिए वो भी इन्होंने बता रखा है। अब इन्होंने एक नोट लिखा है, जो नोट आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब जब आप ये फॉर्म फिल करें तो अपनी जो मेल आईडी है और जो मोबाइल नंबर है वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, जो आप चेंज ना करने वाले हों, क्योंकि उसी के माध्यम से आपको सूचना मिलेगी कि आपका कॉल लेटर आ चुका है, यानी आपका एडमिट कार्ड आ चुका है रिटन एग्जाम के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, ठीक है। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, तो अगर कुछ ऐसी आप कह सकते हैं मिसकंडक्ट हो जाता है तो उसके लिए इन्होंने बता रखा है क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा उसमें बिल्कुल भी आपको नकल करने का प्रयास नहीं करना है, शांत तरीके से जाइए, जो आपने पढ़ा है वो लिख के आइए, ठीक है। तो बिल्कुल मस्ती के साथ जाना है, किसी प्रकार की कोई भी क्या है चिंता आपको नहीं करनी है। और जो भी आप इंफॉर्मेशन फिल करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में वो भी बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए, है ना जी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पा रहे होंगे। तो यहाँ SC ST PWBD कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 50 रुपये फीस है, प्लस 18% GST लगाएंगे तो 59 रुपीज आपकी टोटल फीस लगेगी, यानी 59 रुपये आपकी फीस है। वहीं जब हम अदर कैटेगरी की बात करते हैं तो 1000 रुपये फीस है, प्लस 18% GST लगाकर 1180 रुपये, ठीक है। तो यानी 1180 रुपये आपकी फीस लगेगी अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST PWBD को छोड़कर। कैसे कब तक अप्लाई कर पाएंगे, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर पाएंगे। 3 मार्च से लेकर 24 मार्च तक का आपके पास समय रहेगा, जो आपको ध्यान में रखना है। अभी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये बटन दिखाई नहीं दे रहा होगा अप्लाई नाउ का, है ना। बाद में यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन भी आपको दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि आज तो इन्होंने नोटिस जारी किया है, आज है 1 मार्च 2025। तो ये पॉइंट भी आपको क्या है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये आप पढ़ते चले जाएंगे इसको। जब आप फॉर्म फिल कर पा रहे होंगे उस समय आपके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का साइन क्या होना चाहिए, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन जो है उसकी आप जब फोटो बनाएंगे उसका साइज क्या है, हैंड रिटन जब आप डिक्लेरेशन लिखेंगे उसका क्या इमेज का साइज होना चाहिए, प्रूफ एज, एज का प्रूफ आप क्या लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगा लीजिए, 10वीं की अपना जो सर्टिफिकेट है वो लगा दीजिए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो कहाँ से, कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से क्या होना चाहिए, इशूड होना चाहिए, तो वो भी आप चेक कर पा रहे होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो हैं वो भी आपको चेक करने हैं। यहाँ पर ईयर वाइज भी आप डाल सकते हैं, सेमेस्टर वाइज भी आप यहाँ पर अपनी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ये भी आप देख लीजिए, सिंपल है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। एक सेकंड जरा रुकिए, ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। चलिए जी, अब हम
क्या करते हैं, अब ऐसे थोड़ा क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्या बातें आपको नहीं करनी है, ठीक है। स्मॉल साइज फोटोग्राफ नहीं क्लिक करनी है, ना ही आपको अपलोड करनी है। कलर्ड ग्लासेस और सन ग्लासेस कैप शुड नॉट बी worn। जब आप फोटो अपलोड करेंगे ना पासपोर्ट साइज वाली, उसमें आपकी कैप नहीं पहननी होनी चाहिए, आपके ग्लासेस सन ग्लासेस जो होते हैं ना वो नहीं पहनने होने चाहिए। बाकी नॉर्मल अगर आपके लगी हुई चश्मा है वो तो चलो एक अलग विषय है, ठीक है ना। सन ग्लासेस नहीं होनी चाहिए, कलर्ड ग्लासेस जिसे हम बोल देते हैं वो नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके बारे में इन्होंने बता रखा है, तो वो भी आप चेक कर पा रहे होंगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ये डिस्क्लेमर इन्होंने बताया है, वो भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में अब बात करते हैं क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो पहली वैकेंसी है ना, यानी पहली जो पोस्ट है ऑफिसर क्रेडिट के नाते, उसके लिए एज लिमिट क्राइटेरिया तो है 21 साल से लेकर 30 साल तक का। इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सीए का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा हो किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट से, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है, मैंडेटरी बातें नील हैं, यानी कोई इन्होंने एक्स्ट्रा बातें नहीं मांग रखी है, केवल ये क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी में नील लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद में जैसे अगर देखा जाए ऑफिसर इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 साल से लेकर 30 साल का क्राइटेरिया रखा है इन्होंने। और एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया, कैटेगरी वाइज एससी एसटी ओबीसी के लिए है ना, सबके लिए बता दिया मैंने। तो इसमें बताया है कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो जो बैचलर डिग्री कर चुके हैं, चाहे बीटेक कर चुके हैं, चाहे बीई कर चुके हैं। ब्रांचेस के नाम बता रखे हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, माइनिंग, केमिकल प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। इनमें से जो मैंने आपको ब्रांचेस के नाम बताए हैं उनमें से कोई भी एक ब्रांच में अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे बिना दिक्कत किए। यहाँ पर मैंने कहा ना, इन्होंने कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ बातें नहीं मांग रखी हैं, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसी के बेस के आधार पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बातें जो हैं जो मैंडेटरी हैं वो इन्होंने स्पष्ट पहले ही लिख दी है, देखो यहाँ पर डिग्री के साथ में मैंडेटरी भी लिख दिया है कि आपके पास कोर्सेरा का कोई एक अच्छा सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे उडेमी का हो, है ना। तो ये आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में रही थी कुछ टाइम पहले, है ना। तो ये इसके लिए इस मैनेजर की पोस्ट है ना, जाहिर सी बात है आईटी में मैनेजर चाहिए, तो इसके लिए आपके पास ये मैंडेटरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए विद डिग्री। तो एमसीए की डिग्री हो, चाहे बैचलर की डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इंफॉर्मेशन साइंस में, ये डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। सीनियर मैनेजर की बात करते हैं तो इसके लिए सेम क्राइटेरिया ही था, वो ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। अब ये जो क्राइटेरिया है इसमें भी मैंडेटरी है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए डिग्री के साथ में। वो वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी वैकेंसीज ऐसी नहीं है कि सभी के लिए इन्होंने सर्टिफिकेट मांग रखा हो। कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो डायरेक्ट बैचलर डिग्री के आधार पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ वैकेंसीज के लिए इन्होंने बता रखा है मैंडेटरी है कि आपके पास कोई इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। लिस्ट बता दी, बताओ इन्होंने, है ना। तो ये क्या है, साइबर सिक्योरिटी का मैनेजर मैनेजर चाहिए, तो जाहिर सी बात है सर्टिफिकेट कुछ ना कुछ तो अलग होना ही चाहिए जो यहाँ पर अप्लाई कर रहा होगा। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए तो डिग्री के साथ में इन्होंने ये बताया कि इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वीडियो को स्टॉप करके ये बातें आप देख सकते हैं, सभी के लिए नहीं है, कुछ के लिए डायरेक्ट अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो मैंने दूसरे नंबर पे जो थी उसमें क्या था, डायरेक्ट बैचलर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। बाकी में कुछ कुछ इन्होंने बता रखा है कि हमें ये चाहिए, अगर ये है तो ये एक अच्छी एडवांटेज होगी हमारे लिए, हम थोड़ी प्रेफरेंस दे देंगे आपको ज़्यादा अगर आपके पास ये हुआ तो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। जो SC ST कैंडिडेट्स हैं ना, तो वो क्या है, उनके लिए ये एक क्राइटेरिया है जिसे आप फिल कर सकते हैं, है ना। तो वो इन्होंने बता रखा है। तो इस प्रकार कुछ बातें थी, आपको सिंपल जाना है PNB की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो। GK GS की क्लास आपकी होती है, और आपको पता है
रीजनिंग मैथ की तो होती ही है, करंट अफेयर्स की भी कक्षा मैं डेली लेकर आता हूं आपके लिए, वीकली करंट अफेयर्स भी आपके लिए लेकर आता हूं। आज क्या तारीख है? आज आपकी 1 तारीख है, 1 मार्च 2025, यानी वार है शनिवार। कल संडे है, संडे को सुबह मिलते हैं हम कितने बजे? सुबह मिलते हैं हम 7:15 बजे, लाइव क्लास में मिलते हैं वीकली करंट अफेयर्स में। जो डेली करंट अफेयर्स करते हैं उनमें से कुछ बातें जो छूट जाती हैं उनको हम वीकली करंट अफेयर्स में कवर कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है आपकी। नमस्कार, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि समय से पहले आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।